वेलकम बैक खवातीन सेट पे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि बच्चे जितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इनसे पूछा कि ख्वाहिशों की क्या लिमिट्स होती हैं, तो उन्होंने कहा ख्वाहिशें अनलिमिटेड पैकेज है। ये भी लेट नाइट पैकेजेस की तरह है जो मोबाइल फ़ोन की कंपनियां दे रही हैं, ख्वाहिशें अनलिमिटेड। लेकिन उनमें अपनी मम्मा के साथ बैठ गई हैं। बेटा मम्मा आपको बहुत डांटती हैं ना, क्यों, क्या कहती हैं? जब आप शरारत करती हो, जब आप कोई चीज घर पे तोड़ देती हो, फिर मम्मा क्या करती हैं? मैं कोई चीज घर पे तोड़ती नहीं हूँ। तुम तोड़ती नहीं हो? पक्की बात है। अभी मम्मा तो कुछ और बता रही थी ब्रेक में। मुझे क्या पता। ऊंचा बोले ना, मुझे क्या पता। मुझे अच्छा, हम साथ क्या? बताते चलें कि हमने जस्मीन की मम्मा को वहां पर मेहंदी लगाने के लिए भेज दिया है। तो अगर आप फातिमा पे ब्लड देने के लिए जाएं तो मेहंदी वाले हाथ देखकर आप परेशान ना होइएगा। ये किसी मूवी की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, बल्कि मेहंदी भरे हाथ जो है ये हमारा स्पेशल पैकेज है। ये देखें, इनको मेहंदी लग रही है आज। हालांकि जस्मीन को लगवानी चाहिए थी, लेकिन मदर्स डे है तो जस्मीन ने इंसिस्ट किया कि मेहंदी मम्मा को लगेगी सिर्फ। तो मम्मा को मेहंदी लग रही है, थोड़ी देर बाद देखेंगे, हम वापस आ जाते हैं जी। अच्छा, ये अब बड़ी हो रही हैं माशाल्लाह। यू वांट द किड्स टू ग्रो अप एंड अपनी ज़िंदगी को एक प्रोफेशनली आप चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरा मसला ये भी तो है ना, बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करो, उनको डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, एमबीए बना दो। एक जालिम गब्बर सिंह आता है कहीं से और उसके बच्ची को वो घर पे बिठा देता है, तो वो जितना पढ़ाई लिखाई ज़ाया हो जाती है। तो बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। पढ़ाई तो ज़रूरी है क्योंकि आगे इनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। अच्छा, एक पढ़ी लिखी माँ जो है उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, चाहे वो खुद जॉबलेस हो, बेचारी घर पे बैठी हो, कुछ करने को नहीं हो। नहीं, देखिए ये है कि वो अपने बच्चों को ही पढ़ा देती है, ये भी बहुत बड़ी जॉब है। अच्छा, और जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, अब हम थोड़ा सा एक अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप और मैं हैं, हम उसके पर्सपेक्टिव से, मोहम्मद उमैर मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये खुद शाहरुख खान की तरह है, बाल इन्होंने जो है वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बनाए हुए हैं, स्माइल इनकी जो है गोविंदा वाली है, और इनकी जो चीक पे डिम्पल हैं वो हुमायूं सईद वाले हैं। तो अब आप हमें बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए जी? आपकी चीक के डिम्पल नहीं, नहीं। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं। तो जो इस वक्त इकोनॉमिकल चैलेंजेस है पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा एक बंदा कमा रहा है 10, तो जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह वेजिटेबल्स की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं ना होने के बावजूद, गैस की शॉर्टेज हो रही है, तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसमें सर्वाइवल मुश्किल है, आसान है, ये क्या करना चाहिए? देखिए एक बात बताऊँ, एक बात होती है, तो मैं ये कहती हूँ माइग्रेट कौन कर रहा है? जो जिनके पास बहुत पैसा है। नहीं, ज़रूरी नहीं, नहीं, ज़्यादातर वही माइग्रेट कर रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। क्योंकि अगर देखें, मैं अगर कोई भी डिसीजन लेती हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, अगर मैं तो ये सोचूंगी बाहर जाके मुझे करना क्या है, कैसे स्टार्ट करूँगी, क्या करूँगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं कहीं भी जाऊँगी और स्टार्ट कर आप तो फौरन कर सकती हैं, वहाँ इतने इतने डब्बे कड़ब्बे गोरे होते हैं, गोरियां होती हैं। कहना बहुत आपने तो कल आसान शुरू कर देना जिम। कहना बहुत आसान है कि हर चीज़ कहीं भी आप स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप, वहाँ थोड़ी सी मुश्किलें दुश्वार होती हैं। ऐसा नहीं एकदम से आपका काम हो जाए कहीं। अच्छा, और जिनके पास पैसा है वो पहले से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि यहाँ चलो पहले कर रहे हैं, वहाँ अपना पहले सेटअप तैयार करते हैं, फिर जाके वो लोग माइग्रेट करते हैं। अच्छा, आप सुना रैकी की भी मास्टर हैं, आपको रैकी भी आती है। ये क्या रैकी क्या बला है? ये कौन है? ये कहाँ से आई है? इसको किसने पाकिस्तान आने दिया? इसको हमने अफ्रीका से क्यों जन्म, क्या है रैकी, हमें बताएं। एक्चुअली रेकी हीलिंग पावर है जो आप अपने हाथों से दूसरे वाले पेशेंट्स को देते हो। जिससे आप क्या कहते हैं, किसी को सर का दर्द है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप अपने हाथों से सर का दर्द उसको दे देते हैं। यानी अगर मेरे सर में दर्द है तो आपने एक हाथ मेरे सर पे रखा, एक हाथ मेरे प्रोड्यूसर के सर पे रखा, तो वो ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर करना हो तो। प्लीज, आपकी सोच है कि आज मैं कितना ये दर्द ट्रांसफर कर। अच्छा, अमेरिका सुपर पावर है, रेकी हीलिंग पावर है, इसके बारे में मजीद बताएं हमें, रेकी के बारे में। ये कहाँ से आए? रेकी एक्चुअल ये नबी के उसमें से ही आई है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिसको हाथ लगाते थे शिफा होती थी। तो यही चीज़ें इंसान लेकर, क्योंकि जो नबियों ने किया हुआ है वही इंसान लेकर प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग उसे कहते हैं साइंस। नहीं, अदरवाइज़ ये साइंस नहीं है एक्चुअल, ये हमारे नबी जो हमें देकर गए हैं वही दुनिया में। अच्छा, आई थिंक आप सही कह रही हैं खुदा कि जो चीज़ प्रूव हो जाती है हम उसको साइंस कह देते हैं, जो नहीं होती है तो उसको हम फेथ या हम उनको किसी तरह की बात करते हैं। तो आपने जो रेकी है, आप इसको अपनी जिम में एज अ मेडिसिन भी ऑल्सो इस्तेमाल करती हैं?
मेडिसिन अगर जैसे कोई पेशेंट है मेरे पास आता है और उस जैसे ज़्यादातर मैं उनको 4 डायमेंशन यूज़ करती हूँ। जैसे उनको ये 4 डायमेंशन क्या है हमें बताएं ना, हम तो मतलब देखें मैं तो बिल्कुल अनाड़ी समझे मुझे आप। नहीं, एक्चुअल ये होता है रेकी और 4 डायमेंशन और सब डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे इलाज करना कि एक बंदा आपके सामने आ रहा है, वो हर कोई बंदा अपना प्रॉब्लम्स खुल के नहीं बताएगा। पहली बात तो ये कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक अपने पास पुलिस का हवालदार रख लें, वो पहले उसकी प्रॉब्लम्स पूरी लिस्ट बना के कहेगा नहीं, बाजी। देखिए एक बात याद रखिएगा कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स अपनी आप पुलिस को बिठा दें या किसी को भी बिठा दें, कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स एकदम से किसी थर्ड पर्सन को नहीं कहेगा। क्योंकि एक बंदे पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और आज तो आप जिम में किस तरह की प्रॉब्लम्स का इलाज करती हैं डॉक्टर साहब? नहीं, प्रॉब्लम्स देखिए, प्रॉब्लम्स का इलाज तो जब वो खुद चाहती हैं जी। देखिए, अगर किसी को मेरे साथ शेयर करना है और वो खुद चाहती हैं कि हम इनसे कुछ शेयर करें तो वो मेरे पास आएंगी। फिर इसके बाद ये है कि इनके प्रॉब्लम, क्योंकि बात दफ़ा ये बोलेंगे हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरे पास एक लड़की आती थी, उसे सिस्ट था चेस्ट में और 8 इयर्स से था। उसकी मदर्स को भी ब्रेस्ट वो मैलिग्नेंट सिस्ट था जी, तो उसको 8 इयर्स से था और वो 8 साल से मेडिसिन ले रही थी। और इसके बाद उसकी मदर को भी सिस्ट था और वो कैंसर में तब्दील होकर उनकी डेथ हो गई। तो वो मेरे पास आई और उसने मुझे बोला, तो मैंने बोला कि 4 महीने मुझे लगेंगे। फिर हम लोग ने योगा किया तो उसने जब करवाया तो उसकी सिस्ट ख़त्म हो चुकी थी। फिर पता चला कि उसने मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि मेरी सिस्ट ही ख़त्म हो गई। मैं 8 साल से इलाज करवा रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब आप ये बता रही हैं कि योगा और रीकी की वजह से उसको नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि उसको इश्यूज थे। ओके। उसने अपने मंगेतर से मतलब बताया नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी फैमिली से मना कर दिया था। और उसने मुझे बात नहीं बताई थी। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, मैंने बोला देखो, एक चीज़ तुम्हें अगर कोई चीज़ ख़त्म करनी है ना, तो पहले बीमारी आपके अंदर मौजूद है, ठीक है, और इसकी इलाज भी आपके अंदर ही मौजूद है। क्योंकि बीमारी हम खुद पैदा करते हैं, खुद से नहीं आती। क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम अंदर ही अंदर सोच के वो प्रॉब्लम्स को बड़ी करते हैं, तो वो एक बीमारी बन जाती है। जैसे डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन मेरे प्रोड्यूसर का नाम है। वो आपको अंदाजा नहीं है, आप शो अच्छा खैर नहीं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि बीमारी भी हम खुद क्रिएट करते हैं और इसका इलाज भी हमारे अंदर होता है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी थिंक। जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं। ये बच्चे याद रखना, तुमने फार्मेसी में, ठीक है, तुम क्या खाती हो जिसकी वजह से तुम इतनी फ्रेश हो माशाल्लाह, और ये तुम्हारा अम्मी के साथ रिलेशन है जिसकी वजह से तुम इतना मुस्कुराती हुई, हंसती हुई। जो हमारी डिप्रेशन की खवातीन तुम्हें इस वक्त देख रही हैं, पेशेंट्स, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगी कि अपनी अम्मी के साथ कैसा रिलेशन रखें कि वो तुम्हारी तरह, और जो मेरी बच्चियां यहाँ पे सेट पे बैठी हुई हैं, नहीं खैर उनकी तरह नहीं, तुम्हारी तरह लगे। हाँ, क्या उनको बताओगी तुम? अपनी अम्मी की हर बात माने, कभी नाराज नहीं करें उनको। हाँ, तो अम्मी भी सेट रहती हैं, हमारा भी काम चलता रहता है। ये तो टू वे ट्रैफिक हो गई। अम्मी भी सेट और जैस्मीन तुम भी ठीक, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि एज ए गर्ल, अब तो माशाल्लाह लड़कियां हर प्रोफेशन में आ रही हैं ना, कोई भी प्रोफेशन, मतलब लोग शो बिजनेस को ब्लेम करते हैं कि बड़ा ऐसा वैसा प्रोफेशन है, मतलब लोग ठीक नहीं होते, वो नहीं होते। आप लड़कों के साथ पढ़ भी रही होगी, आपका लड़कों के साथ इंटरेक्शन भी होता है। क्या सोच वाकई वैसी है या कुछ सोच में चेंज आया है, या वो आपको इक्वली ट्रीट करते हैं? क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? ये वैसे तो अपनी सोच का ही होता है। अगर इंसान समझे कि जैसे 2 लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, अगर समझे कि इनका फेयर ही होगा, तो वो ये हर चीज़ सोच पे, वो भाई बहन भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई गलत ही मतलब रिलेशन। असल में वो तो देखे, वो मेरी छोटी बहन माया कुछ और सोच रही थी जब वो बैठ के नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे ना। वापस चलते हैं, मम्मा के ऊपर मदर्स डे है, वो देखो मम्मा को वो लग रही है मेहंदी। जरा तुम कोई कमेंट करना चाहोगे जरा मेहंदी पे गौर से? हालांकि ये हम नीचे वाली साइड पे लगाते हैं। ओहो, आपने हाथ के ऊपर लगा दी भाई, उमैर की अम्मी। अच्छा ठीक है, नहीं आप लगाती रहे, आप लगाती रहे। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया है जो आपने, जो बाज़ औक़ात, क्योंकि लड़कियों का मदर के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, जो अम्मी के साथ शेयर किया हो और अम्मी ने हरगिज़ वो एडवाइस ना दी हो जो आप सुनना चाह रही हो? नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है और हमेशा। और जब अम्मी ने ऐसी एडवाइस दी जो आप नहीं सुनना चाहती? हेलो हैं? तो फिर आप क्या करती हैं? हेलो हेलो, वो एक मिनट, वो हेलो हेलो कर रही है। हाँ जी हेलो। ये क्या, ये आपने मुझसे वादा किया था ब्रेक में गाना गा के सुनाएंगी, क्यों नहीं गाना गा रही हैं अभी? आपने कहा ही नहीं। मैं तो कह दिया आपको, अब आप सुनाएं, कौन सा गाना आता है आपको?
बहुत सारे आते हैं। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना है वहां पे तो नहीं है, आप बताओ। मामा कह रही है हर चीज अंदर से आती है, बेटा आप बाहर से ढूंढ रही हो उसको। कौन सा गाना है फेवरेट? शीला। शीला? नहीं, वो यहाँ सारों का फेवरेट है बेटा वो। अच्छा चलो सुना दो, सुना दो ना आप तो। शीला शीला की जवानी अन्यू ऐसी ऊंचा थोड़ा सा लाओ, थोड़ा सा लाओ, थोड़ा सा लाओ। अन्यू सेक्सी फॉर यू तेरे हाथ ना आने शीला शीला की जवानी। और रात मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर शेयर करता चलूँ कि हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, इनको ये नहीं पता कि कश्मीर का मसला क्या है, इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या है, इनको ये नहीं पता। वो मैं सवाल करूँगा नहीं, क्योंकि क्या हमारे के पाकिस्तान किसने बनाया, पाकिस्तान में कौन कौन लीडर्स आए, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या। बेटा शीला जो है ये कौन थी? ये आंटी थी हैं? आपा थी। अच्छा ओके, वेरी गुड। अच्छा ये गाना पापा गाते हैं? नहीं पापा नहीं। पापा कौन सा गाना गाते हैं? मुझे क्या पता। हाँ, पापा का गाना नहीं पता। अच्छा पापा कौन सा गाना गाते हैं भाई? कभी गाया नहीं। यार आप कैसे नॉन रोमांटिक पापा हैं, आपने मम्मा को देख के कभी गा। अच्छा आप ये बताओ, आपको पापा अच्छे लगते हैं, मम्मा अच्छी लगती है? दोनों। दोनों नहीं, एक तो ज्यादा। दोनों ना। दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा कॉलर हमारे साथ है, अच्छा उनसे सबसे ज्यादा अच्छा अम्मी लगता है। सबसे ज्यादा अच्छा अम्मी लगता है? लगती नहीं है। कॉलर लाइन पे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या पापा? हाल है? ठीक है भाई। अल्लाह का बहुत शुक्र। कौन और कहाँ आपका से? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये और मेहमानों के। स्पेशली बच्ची ने जो गाना गाया बहुत अच्छा है। अब आप भी गा के सुना दें वो। नहीं मैं नहीं गाती क्योंकि मेरी बेटी का फेवरेट सॉन्ग है ये। माशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान का फेवरेट सॉन्ग है। मैं मदर्स डे के हवाले से कहना चाहती हूँ, कुल जहाँ की जितनी भी माँ अल्लाह मियाँ उन्हें सलामत रखे। आमीन और हमेशा वो खुश रहें। आमीन। और एक और सवाल करना था, अगर आप माइंड नहीं करें। नहीं आप, मैं माइंड करूंगा। सवाल मैंने करने आज। अच्छा हमेशा ऐसा क्यों होता है कि माओं के साथ बेटियां अटैच होती हैं? क्योंकि वही जहेज में अटैची केस देके उनको रवाना करती है ना, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। इवन के भले उनकी शादी भी हो जाएगी ना, फिर भी उनको अपनी माँ से ही प्यार होगा। बाप बेचारा तो मजलूम होता है। नहीं बाप भी अच्छे होते हैं। बाप तो सुबह निकलता है घर से जाता है। बाप तो बाप है, मगर माँ तो माँ है। ये क्या बात है? बाप तो बाप है, माँ हमें पता। जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं हमें पता, बाप तो बाप है, माँ तो। हमारी माँ हमें जिस तरीके से बड़े करती है, वो दुख सुख में माँ तो माँ है भाई। भाई तो बाप को भी तो खराब करने वाली माँ होती है। बेटा सो जा नहीं तो गबर आ जाएगा। बाप का क्या कसूर है? वो सारा दिन मजदूरी चले करके। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपको ज्यादा किससे प्यार है, अम्मी से अबू से? मुझे अपनी अम्मी से और उनके बाद उनके मियाँ साहब से है। अच्छा नहीं, मुझे अपने मेरे बाबा पापा से बहुत प्यार था, मगर बाबा इस दुनिया में अब नहीं। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा एक सवाल मैं भी कर लूँ ना? हाँ जी हाँ जी। ये शीला कौन है? जी शीला कौन है? शीला? हाँ शीला नानी है। नानी। अल्लाह ताला उनको अम्मी की तरफ से हैप्पी मदर्स डे कह दीजिएगा फिर आप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आंटी को गाना इतना अच्छा लगा। मैं ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम मुन्नी आंटी वाला गाना गाएंगे। छोटी सी ब्रेक। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वो पीछे वाली साइड पे जी। थैंक यू।